Hello everyone, my name is Shubham Gupta and I welcome you all to Unacademy's India's largest e-learning platform. So I hope with the help of this platform you are enhancing your preparation and day by day you are getting closer to your goals. So today we'll discuss lecture number 3 of transportation engineering, and our topic will be stopping side distance and intermediate side distance. So first we'll discuss the theory, then we'll go on driving the formula for it, and then we'll solve some of the conventional question so that you can get a clear picture about this lecture. So here's a brief introduction about myself. You can just pause the video and have a look on it. You can use my code to get 10% discount on Unacademy Plus subscription. And if you would like to know what are the advantages of buying this subscription, you can just go and watch my lecture 1 part 1. There I have discussed the advantages of this subscription plan in detail. So without wasting any time, let's start. So today's topic is stopping side distance. Before getting into that, first we'll discuss about what is a side distance. Simply side distance is your visibility. अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हो और आपकी विजिबिलिटी अच्छी है तो आप कार को अच्छे तरीके से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। आपको पता होगा कि किस जगह पे आपको ओवरटेक करना है, किस जगह पे आपको स्टॉप करना है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, किस तरीके से उसको उस ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करना है। अगर लेन चेंज करके अवॉइड करना है तो आप लेन चेंज कर सकते हो सही टाइम पे। अगर उसको स्टॉप करना है तो आप सही टाइम पे उसको स्टॉप कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमिंग और डिस्टेंस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, बिकॉज आप किस स्पीड से चल रहे हो ये आपके डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, दो कार मूव हो रहा है, एक कार है 20 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा कार है 100 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर दोनों व्हीकल ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं तो दोनों को जो टाइम लगेगा अपने व्हीकल को रोकने में, दोनों का टाइम अलग अलग होगा। जो 100 किलोमीटर पर आवर से जो व्हीकल मूव कर रहा है उसको ज़्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, और जो 20 किलोमीटर पर आवर से व्हीकल मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस रिक्वायरमेंट जो होगा व्हीकल को स्टॉप करने का वो कम होगा। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है विजिबिलिटी का। अगर आपको वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर से ही विजिबल हो गया, मतलब कि अगर आप व्हीकल को मूव कर रहे हो, लेट्स से दिस इज़ योर व्हीकल, this is your vehicle and you are moving with a speed of 100 kmph, and you need approximately 150 meter to stop your vehicle. And the obstruction is somewhat here. Here's the obstruction. So if you have sighted that object and at the instance of sighting the obstruction, the distance is, let's say, 250 meter. आपने उसको 250 मीटर 250 मीटर की दूर से उस ऑब्स्ट्रक्शन को साइड कर लिया। अब आपके पास जो आपको स्टॉप करने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड था वो 150 था, तो अब आप इजीली उसको स्टॉप कर सकते हैं। आप देखो, आप ब्रेक कब लगाओगे? आप ब्रेक तभी लगाओगे ना, व्हीकल को स्टॉप कब करोगे? जब आपने ऑब्स्ट्रक्शन को साइड कर लिया होगा। यहाँ पे आपने ऑब्स्ट्रक्शन को साइड किया कितने? 250 मीटर दूर से साइड कर लिया, और आपको रिक्वायर्ड कितना है डिस्टेंस? 150 मीटर। तो आप व्हीकल को सेफली इसको स्टॉप कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ इस चीज़ को। आपने ऑब्स्ट्रक्शन को तो देख लिया 250 मीटर की वजह से, 250 मीटर डिस्टेंस है, बट जो आपको स्टॉप करने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड था, बिकॉज आप अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहे थे, वो आया आपका 300 मीटर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका व्हीकल को स्टॉप करने के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए होगा, 300 मीटर चाहिए होगा। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो 300 मीटर तक जाके आपका व्हीकल स्टॉप होगा। आपने उस ऑब्स्ट्रक्शन को देख लिया 250 मीटर पे, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। यहाँ पे आप व्हीकल को स्टॉप नहीं कर पाओगे। अब इसी कंडीशन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, एक और तरीके से फॉगिंग वाला कंडीशन में ले लेता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में तो आप इस ऑब्स्ट्रक्शन को देख सकते थे 250 मीटर पे, और यहाँ पे आपको कितना चाहिए था, 150 मीटर पे आप व्हीकल को स्टॉप कर लेते। बट अब मैं बात करता हूँ, फॉगिंग कंडीशन है। अब फॉग हो गया आपका, यहाँ पे फॉग है। अब आपकी जो विजिबिलिटी हो गई वो हो गई 30 मीटर। अब आपकी विजिबिलिटी है 30 मीटर, जो कि इतना डिस्टेंस हुआ। बट आपको स्टॉप करने के लिए कितना चाहिए, ये हो गया विजिबिलिटी विजिबिलिटी अहेड। बट आपको स्टॉप करने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, आपको चाहिए 150 मीटर, जो कि है इतना डिस्टेंस। अब आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से दिखेगा। और जब आपको ये पॉइंट नहीं दिख रहा तो आप व्हीकल को स्टॉप नहीं कर पाओ। आप स्टॉप कब करोगे, जब आप ऑब्स्ट्रक्शन से 30 मीटर पीछे होगे। बट तब तक आपके पास टाइम नहीं हुआ कि अपने व्हीकल को स्टॉप कर पाओ, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे जैसे आप स्पीड को रिड्यूस करोगे तो ये वैल्यू जो होती है आपकी, ये रिड्यूस होने लगेगी। अब आपको फॉगिंग टाइम पे अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको क्या जज करना पड़ेगा, आपको ये जज करना पड़ेगा कि जितनी विजिबिलिटी है उस टाइम पे, जैसे से 30 मीटर की विजिबिलिटी है, तो आपका जो जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस होना चाहिए, व्हीकल को आप जितने डिस्टेंस में स्टॉप कर लोगे, दैट शुड बी लेस देन 30 मीटर। उस हिसाब से आप स्पीड को ऑल्टर कर देते हो। तो आपने देखा भी होगा जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं तो फॉग में भी अगर वो ड्राइव करेंगे तो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देंगे। वो तब वहाँ पे 80 किलोमीटर की 80 के एमपीएच पे नहीं चलेंगे, हो सकता है वो 30 पे उस टाइम पे चल रहा हो, क्योंकि आपको ट्रैवल करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ ट्रैवल करना। अगर आप स्पीड से ट्रैवल करोगे तो एक्सीडेंट के भी तो चांसेस हो जाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज़ योर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी अगर होगी तो आपका ऑपरेशन सेफ होगा। तो हमको ये चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। तो हम जो भी ज्योमेट्रिक फीचर डिज़ाइन करेंगे उसमें हमारा एम ये होता है कि जो विजिबिलिटी है दैट शुड बी प्रॉपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया और हमको रोड विजिबल ही नहीं है। अब मैं इसको फिर एक कंडीशन से आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे स्ट्रेट रोड थी। अब जो मैं रोड आपको ड्रॉ करने वाला हूँ दैट इज़ नॉट ए स्ट्रेट रोड, वो कुछ इस तरीके से हो गई है। तो होता है ना सबमिट कर। तो ये आपका है व्हीकल, अब ये ड्राइवर है और ये हो गया उसका साइट। and this is the obstruction. तो इस पॉइंट से ड्राइवर ने इसको देख लिया। अब यहाँ पे उसके पास डिस्टेंस कितना अवेलेबल है, डिस्टेंस अवेलेबल जो है स्टॉप करने के लिए वो ये हो गया, दिस इज द डिस्टेंस। बिकॉज अल्टीमेटली उसको रन कहाँ होना है, उसको रन कहाँ पे करना है, पेवमेंट पे करना है। क्लियर। अगर उसको इतने डिस्टेंस पे ऑब्स्ट्रक्शन विजिबिलिटी मिल गई और वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पे अगर वो स्टॉप कर लेगा आपका व्हीकल तो सेफ हो गया। अब अगर नहीं कर पाया, फॉर एग्जांपल आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखा, तो अब आप क्या करोगे, और थोड़ा क्लोजर मूव करोगे। जब आप और क्लोजर मूव करोगे तो आपके पास उतना डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होगा स्टॉप करने के लिए, आपको अपना व्हीकल स्टॉप करने के लिए। लेट्स से आपने इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखा इस कंडीशन पे, और आप जिस स्पीड से मूव कर रहे थे आपको रिक्वायर्ड था 100 मीटर
डिस्टेंस चाहिए था अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, लेकिन ये जो डिस्टेंस निकल के आया ये आपका निकल के आया 80 मीटर। तो ये जो आपका सबमिट कर्व डिजाइन है दैट इज नॉट फॉर अ सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आप यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपने सेफ नहीं दिया हुआ है, सो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आइदर आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा या फिर आप क्या कर दोगे, स्पीड लिमिट लगा दोगे, व्हीकल को आप स्लो डाउन कर दोगे। जैसे ही वो स्लो डाउन हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो ये रिक्वायरमेंट थी आपकी 100 मीटर की जो रिक्वायरमेंट थी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, दिस विल डिक्रीज। सो आपका जो ऑपरेशन है वो वहां पे ऑपरेशन आपका सेफ हो जाएगा। So your side distance is so your side distance is uh, distance distance visible on road, distance visible on road to site any obstruction on the road so that vehicle can be safely so that vehicle can be safely operated। डिपेंड ये करता है कि वो किस टाइप का डिस्टेंस है, आपको ओवरटेक करना है, आपको स्टॉप करना है, क्या कौन सा ऑपरेशन आपको करना है। बट अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन सही टाइम पे दिख गया तो फिर आप उस तरीके से अपना ऑपरेशन को डिसाइड कर पाओगे। लेकिन अगर आपको सही टाइम पे नहीं दिखा, आपको उतना डिस्टेंस अवेलेबल नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। सो देयर आर following type of side distance. One is your stopping side distance, stopping side distance, that is your SSD. Another is your headlight side distance, that is your HSD. Another is your overtaking side distance, OSD. Another is your uh, safe side distance, safe side distance at intersection, and another will be your intermediate side distance. That is your ISD. Stopping side distance, headlight side distance, overtaking side distance at intersection, and intermediate side distance. These are the 5 different types of side distance that we're gonna discuss. So our first is your stopping side distance. First is your stopping side distance.
So it is categorized, it is divided into two parts. One is your lag distance, another is your braking distance. Wait. Let's talk about the condition. Lag distance, braking distance, अब देखो ये व्हीकल मूव कर रहा था, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी थी आपकी v kmph. ये दिस इज योर ऑब्स्ट्रक्शन, whose height is greater than 15, greater than or equal to 15 centimeter, because as per IRC any object having a height greater than or equal to 15 centimeter is considered as an obstruction to the vehicle. सो अगर आपका व्हीकल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था और आपने ऑब्स्ट्रक्शन को साइड किया, तो जिस मोमेंट पे आप उसको साइड करोगे तो आपको कुछ टाइम लगता है रिएक्ट होने में, जो हमने डिस्कस किया था आपका PIV थ्योरी में. तो आपका व्हीकल तो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा था उस टाइम पे, मैं मूव कर रहा हूँ और मैंने एक ऑब्स्ट्रक्शन देखा कि सामने रोड पे एक आपका टैंकर खड़ा हुआ है, उसने रोड को ब्लॉक किया हुआ है. तो जिस मोमेंट पे मैंने देखा उस मोमेंट पे तो मैं ब्रेक अप्लाई नहीं कर दूंगा, बिकॉज रिएक्शन टाइम है मेरा भी कुछ. तो उस रिएक्शन टाइम के ड्यूरेशन में क्या होगा, आपका व्हीकल कुछ डिस्टेंस मूव करेगा एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज योर लैग डिस्टेंस. ये हो गया आपका लैग डिस्टेंस. अब जब आपने ब्रेक को अप्लाई किया तो व्हीकल भी तुरंत की तुरंत नहीं रुक जाएगा, वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा. तो इन दोनों को अगर हम जब कंबाइन कर देते हैं तो व्हाट यू गेट इज योर स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस. यू विल गेट योर स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, सामने से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखता है, आपको ये लगता है कि अब आपको व्हीकल अपना स्टॉप करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो देन उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आपको कुछ रिएक्शन टाइम लगेगा. उस टाइम पे आपका व्हीकल जो डिस्टेंस मूव करेगा दैट विल बी योर लैग डिस्टेंस. एंड जब आप ब्रेक पैडल पे पैर रख दोगे तो आपको कुछ व्हीकल आपका उतने टाइम में भी कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा एंड दैट विल बी योर ब्रेकिंग डिस्टेंस. एंड कंबाइनिंग दीज टू डिस्टेंस यू विल गेट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. ओके, सो ओके, सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं. योर लैग डिस्टेंस, lag distance, what will be your lag distance? It will be velocity of the vehicle v into tr रिएक्शन टाइम. ठीक है, v स्पीड से मूव कर रहा था और उसका रिएक्शन टाइम था कुछ आपका tr सेकेंड्स, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया. इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आपको पता है दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सिंपल कन्वर्ट कर देता हूँ सो दैट पूरा जो ये आपका डिस्टेंस है ये मीटर में है. सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.0
278 v इंटू टी आर। अब जो आपका डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इन द मीटर। अब आपको कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी आपका है किलोमीटर पर आवर में और टी आ रहा है आपका रिएक्शन टाइम इन सेकेंड्स। अब मैं बात करता हूँ आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको यस यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं आपका फिजिक्स का फॉर्मूला दैट इज योर वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वर्क डन कैसे हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकेगा। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा दैट विल बी योर फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी योर फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस वो कवर करेगा, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, E will be equal to kinetic energy, change in kinetic energy. So change in kinetic energy will be equals to half mv square minus half mv2 square, 1 or 2. So at the 2 the velocity is 0, so ultimately this whole term will be your 0. So your friction force will be W, weight of the vehicle, coefficient of friction, into L equals to mv square by 2. And we know that this will be W upon G v square. So equating both, we'll get L equals to v square upon 2g f. So this is the condition. So now you have your lag distance, where it is, yes, now you have your lag distance and you have your braking distance. So ultimately what will be the formula for it, it will be like this. अच्छा, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है सेम। यहाँ पे यहाँ आप देखो वेलोसिटी आपका है kmph में, g क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड में होगा, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, और आपका f कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये तो यूनिट लेस हो गया। तो इसको आपको सेम यूनिट में करना है। अगर आपको ये ब्रेकिंग डिस्टेंस मीटर में करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम आपको मल्टीप्लाई करना होगा वेलोसिटी को किससे, 0.278 का से। तो आपको अल्टीमेटली टर्म क्या मिलेगा, p स्क्वायर अपॉन 254 f, p स्क्वायर अपॉन 254 f। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये आपका लेंथ जो होगा ये मीटर में होगा। सो अल्टीमेटली योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस is what, 0.278 v into tr plus v square upon 254, sorry, 254 into f. So this is your stopping side distance. Here your velocity is in, ये आपका मीटर में आएगा टोटल। Here your velocity is in, velocity is your design speed if not given, or your speed of the vehicle
in kmph, your TR is reaction time in seconds. Your F is coefficient of, कौन सा फ्रिक्शन होगा ये, लेटरल की लॉन्गिट्यूडनल। अब आप देखो जो आपका मोशन हो रहा है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो ब्रेकिंग होगी किस डायरेक्शन में होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। सो दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। और ये वैल्यू इफ नॉट गिवन टेक एफ लॉन्गिट्यूडनल इक्वल्स टू 0.355, आप ये एज्यूम कर सकते हो। सो दिस इज योर फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड कर दी है। ये जो आपका टर्म यूज हुआ है 0.278 या 254, आप इसको अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। आप सिंपली क्या यूज कर सकते हो, सिंपल आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। बट यहाँ पे आपको कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, उसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि वेलोसिटी जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको मिलेगी किसमें, कि एमपीएच में, रिएक्शन टाइम आपको सेकंड्स में ही मिलेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ईजी करने के लिए यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके पहले से दिया हुआ है। ओके, अब हम ये देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। Factors affecting stopping side distance. I think this will be better. फैक्टर अफेक्टिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। आपका पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल। दूसरा आपका फैक्टर जो अफेक्ट करेगा आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को, दैट विल बी द ग्रेडियंट। थर्ड जो आपका इफेक्ट करेगा that will be what, one is your speed, then gradient, then friction. Yes, friction. Fourth will be your brake efficiency. देखो स्पीड ऑफ द व्हीकल आपको साफ क्लियर है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, फार्मूले से क्लियर है। ग्रेडियंट का अभी मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल में। फ्रिक्शन आपको भी पता है कि फ्रिक्शन अगर रोड सरफेस पे ज़्यादा होगा तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका फ्रिक्शन कम हो गया तो आपको उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी। अगर आपके ब्रेक की एफिशिएंसी मैक्सिमम, ब्रेक एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आप जितना ब्रेक अप्लाई कर रहे हो उतना ही पूरा का पूरा जो पावर है वो ब्रेक व्हील को सप्लाई कर रहा हो उसको स्टॉप करने के लिए। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे भी लॉसेस होते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे होगा। नेक्स्ट वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट, यस, दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट इज योर रिएक्शन टाइम।
याद है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रिएक्शन टाइम किस तरीके से इफेक्ट करता है। सॉरी फॉर दैट। रिएक्शन टाइम आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका डिले होगा सारी चीज़ में, उतना ही ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं वेट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा रिएक्शन टाइम उतना ही ज़्यादा आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और यहाँ पे आपको पता है कि वैसे ही डिस्टेंस अवेलेबिलिटी अगर नहीं मिलती है और उसमें आप अगर रिएक्शन टाइम की वजह से आप उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो तो अल्टीमेटली एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो दीज आर द 5 मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। So we'll discuss about the gradient. So we'll take case first. So effect of gradient. Effect of gradient. Effect of gradient. Case first. Case first. Vehicle on up gradient. व्हीकल आपका अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहा है। अप ग्रेडियंट पे मूव करने का मतलब क्या हुआ, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे आपका ओके। तो आपका जो व्हीकल है दैट इज मूविंग ऑन योर अप ग्रेडियंट, ये आपका डायरेक्शन हो गया। अगर मैं इसके कंपोनेंट को मार्क कर दूं, सो योर वेट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन W. This will be your one component of weight W cos theta. This will be your another component W sin theta, and this will be your direction of motion at a particular speed V. So इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन आपकी क्या थी? योर इक्वेशन वाज वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे वर्क डन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे दो वर्क हो रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है और एक हो रहा है आपका वेट का कंपोनेंट दैट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द व्हीकल दैट इज W sin theta. So the work done will be your F friction coefficient, then normal weight W cos theta, clear, into L जो भी आपका डिस्टेंस होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, प्लस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है W sin थीटा इंटू L, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाट, हाफ mv square minus half mv2 square. So this will be your 0. So ultimately what you will get is L F W cos theta plus W
sin theta equals to wv square upon 2g. We can cancel this w. So now see, for this portion, this angle theta will be very small because ये क्या है, ये ग्रेडियंट है आपका, तो ग्रेडियंट एक लिमिट से ज़्यादा आप दे नहीं सकते. सो सिंस थीटा इज स्मॉल, since theta is small, your sin theta will be equals to tan theta, and your cos theta will be equal to 1. अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, लेट्स अज्यूम द ग्रेडियंट इज n%. ग्रेडियंट आपका दिया हुआ है n%. ठीक है, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ n%. सो अब देखते हैं अब आपका इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा. सो योर इक्वेशन विल बी L f cos theta will be 1 plus sin theta will be or tan theta, and tan theta will be ultimately what, n% equals to v square upon 2g. So your L will become v square upon 2g f plus n percentage. So this will be your formula for gradient, effect of gradient on सुपर एलिवेशन. इसको नॉट सुपर एलिवेशन ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. सो अल्टीमेटली अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ सिंपल फॉर्म में विदाउट एनी यूनिट कन्वर्जन, दैट विल बी और वी स्क्वायर अपॉन 254 f plus n%. Okay, so this will be your ultimately ब्रेकिंग डिस्टेंस. सो आपका यहाँ पे SSD कैलकुलेट कितना हो गया जाएगा. योर SSD विल बी 0.278 VBTR plus V square upon 254 F plus n%. ये आपका हो गया किस पे, अप ग्रेडियंट पे. अब मैं सेम डिस्कस करूंगा डाउन ग्रेडियंट पे. वेट, सो ये आपका फॉर्मूला हो गया. केस सेकंड पे जाते हैं. नेक्स्ट, वेट, यस, केस सेकंड, यस, केस सेकंड, vehicle on down gradient. व्हीकल ऑन डाउन ग्रेडियंट. अब डाउन ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं. डाउन ग्रेडियंट का मतलब कैसे हो गया, दिखाता हूँ आपको. इस तरीके से हो गया आपका.
ओके, तो आपका व्हीकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? योर व्हीकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, योर वेट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो अल्टीमेटली एक वेट का जो कंपोनेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? वो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल। जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका वेट का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। क्लियर? सो अगर मैं इसका डेरिवेशन पे आऊँ, डिफरेंस क्या आ जाएगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। योर force, friction force will be this F W cos theta, because the normal component will be W cos theta, this component will be W sin theta. So length minus, अब ये क्या कर रहा है? ये व्हीकल को स्टॉप नहीं कर रहा है, व्हीकल के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो दैट इज अगेंस्ट द वर्क डन टू स्टॉप द व्हीकल। सो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका? W साइन थीटा, ये आपका हो गया माइनस में, और वहां पे सेम वही चीज आएगा WV² अपॉन 2G। तो W को मैं कैंसिल करता हूं, सो व्हाट यू विल गेट अल्टीमेटली इज L इक्वल्स टू V² अपॉन V² अपॉन 2G F माइनस N परसेंटेज। सो ये आपका निकल के आया अल्टीमेटली। इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आपका हो जाएगा V² अपॉन 254 F माइनस N परसेंटेज। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब दोनों फॉर्मूले को एक साथ देखते हैं, लेट्स सी। So your ultimate formula for stopping side distance will be what? 0.278 V into TR plus V square upon 254 F plus minus N percentage. So this is your ultimate formula. You can use it anywhere. If the gradient is provided, then you can use the value of the gradient. If the value of gradient is not provided, you can ignore that value. Okay, so now you know that if you are moving on an up gradient, so your formula will be what? This portion will be what? F plus N. If you are moving on a down gradient, you know that F माइनस 1 विल बी देयर। अब मैं अगर इसको प्रैक्टिकल देखना चाहूँ, अगर आप कहीं पे भूल जाओ कि कहाँ पे माइनस था कहाँ पे प्लस था, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अप ग्रेडियंट पे जा रहे हो, तो जब आप ड्राइव करते हो अप ग्रेडियंट पे, तो आपको आपके जो इंजन पे है या तो व्हीकल पे जो होता है एक एडिशनल फोर्स एक्ट करता है। एडिशनल फोर्स कौन सा होता है? आपका वेट का ही एक कंपोनेंट होता है जो कि आपके अगेंस्ट द मोशन एक्ट कर रहा होता है। तो क्या कर रहा होता है? एक तरीके से वो जो वेट है आपको रोक रहा होता है, आपको एक पुल इफेक्ट लगता है अपने ऊपर, अपने व्हीकल के ऊपर फील होता है। तो वहां पे क्या होगा, जब अल्टीमेटली एक अगेंस्ट द पुल अगेंस्ट द मोशन एक पुल एक्ट कर रहा है, तो आपका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ? दिस कंपोनेंट
दिस कंपोनेंट नीड्स टू बी डिक्रीज, और ये डिक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो डिनोमिनेटर है ये इंक्रीज होना चाहिए, डिनोमिनेटर फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसी तरीके से देखो, जब आप डाउन ग्रेडियंट पे मूव कर रहे हो तो डाउन ग्रेडियंट में आप एक चीज ये देखते हो कि कोई फोर्स आपको आगे की तरफ आपको पुश कर रहा होता है, और आप मूव कहाँ कर रहे हो, आप मूव भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, आपको ज्यादा डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। आप खुद भी देख सकते हो, जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हो तो आपको रुकना बहुत इजी होता है, बिकॉज आपको चढ़ जब रहे होते तो आपका एक वेट का कंपोनेंट पीछे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, लेकिन जब आप उतरते हो ढलान से तो आपको डर लगता है कि कहीं आप फिसल ना जाओ, कहीं आप गिर ना जाओ। क्यों? क्योंकि आपका एक वेट का कंपोनेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वेट का कंपोनेंट, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा व्हीकल को स्टॉप करने के लिए या खुद को स्टॉप करने के लिए, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू कम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो जाना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, एफ एन वाला जो फंक्शन है। आपको आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको पॉजिटिव यूज़ करना है, कहाँ पे आपको नेगेटिव यूज़ करना है। सो दिस इज़ द अल्टीमेट फार्मूला। यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी है दैट इज़ इन किलोमीटर पर आवर, ये टी आर इज़ रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर फॉर दिस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दिस रिएक्शन टाइम इज़ 2.5 मीटर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगेन इन दिस वेलोसिटी इज़ योर in kmph, this f is longitudinal, f longitudinal, ठीक है। तो आई होप अब आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्लियर हो गया। मैंने ग्रेडियंट का इफेक्ट भी आपको समझा दिया है कि इफेक्ट क्या होता है। अभी एक थर्ड नहीं, एक डिफरेंट केस लेके देखते हैं जिसमें बात करेंगे फॉर टू-वे रोड, स्पेशल केस। टू-वे रोड सिंगल लेन। ठीक है, अब यहां पे हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, दिस इज द रोड। टॉप व्यू में बना देता हूं, इजी हो जाएगा समझने के लिए आपको। So this is moving in this direction, this is moving in this direction, this is moving in this direction। यहाँ पे आपका वेलोसिटी है va, ये आपका वेलोसिटी है vb, बिकॉज दिस इज व्हीकल नंबर b, दिस इज व्हीकल a। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका दोनों डायरेक्शन से, दो अपोजिट डायरेक्शन से जब व्हीकल आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा कि व्हाट विल बी द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसा होगा कि आप ए ने साइड किया बी को, बी ने साइड किया ए को, तो दोनों अपने अपने व्हीकल को स्टॉप पे लेके आएंगे। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन दे विल बी स्टॉपिंग, ऐसे दिस इज दैट लोकेशन। सो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर एस एस डी ए and this will be your SSD for B vehicle। So ultimately अगर कोई आपसे पूछता है what will be the SSD for this particular section, so for this particular section SSD will be your SSD A stopping side distance for A plus stopping side distance for B, ये दोनों का समेशन होगा। अब अगर क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी नहीं दी हुई है दूसरे व्हीकल का,
तो क्या करोगे आप, एज्यूम कर लोगे कि वेलोसिटी ऑफ वे ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज सेम. सो इन दैट केस उस केस में क्या हो जाएगा आपका, इफ if velocity of opposite vehicle, that is VB in our case, is not given, वो नहीं दी हुई है, then your SSD will be what, SSDA plus SSDA. Ultimately your SSD for that particular section will be your 2 into SSD of A. So this will be your formula for टू वे सिंगल लेन रोड. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ लेन्स दी हुई है, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी. अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ दैट द व्हीकल बी इज एट स्टेशनरी पोजीशन, वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे वो व्हीकल नहीं है, दैट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उस केस में आपका एस एस डी ए रहेगा, एस एस डी बी जीरो हो जाएगा. तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही आपने अटैक कर दिया, आपको समझना भी ज़रूरी है क्वेश्चन को, स्पेशली गेट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं. सो आई होप ये केस भी आपको क्लियर हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का. ओके सो कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो नोट कर लेते हैं. yes, in case of SSD, H, that is your height of driver eye, is 1.2 meter, and small h, height of obstruction is your 0.15 meter. These value is as per IRC. आपको ये वैल्यू याद रखनी है. SSD केस में हाइट ऑफ ड्राइवर आई कितना होता है, 1.2, और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आपका होता है 0.15 मीटर. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ मैं वैल्यूज़ आपको बता दे रहा हूँ, वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत बारी वो डायरेक्ट पूछ देता है. दैट इज़ द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस as per the design speed. So that is an important note point. That is your design speed, and that is your SSD. So some important values are like if the design speed is your 60, then minimum SSD you must provide is 80. If the design speed is 65, speed is your SSD is your 90. If the design speed is 80, then it is 120. And if the design speed is 100, then the minimum SSD will be your 180. This is in meter and this is in kilometer per hour. तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए.
ये आपका हो गया मिनिमम एसएसडी, इतना आपको देना ही देना है। इफ कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको नहीं मिल पा रहा है वो वैल्यू, सो दिस इज द मिनिमम। मिनिमम स्पेशली आपको ये वैल्यू तो याद होनी ही होनी चाहिए, 80 की स्पीड वाला, क्योंकि ये बहुत बार ही क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको याद होगी तो आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। ओके, सो एसएसडी आपका ख़त्म हो गया, सारे के सारे कंपोनेंट डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट पार्ट इज़ योर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? किसी दो चीज के बीच का जो चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट जो साइड डिस्टेंस है वो किन दोनों के बीच में है? दैट इज इन बिटवीन एसएसडी एंड ओएसडी। जहां पे आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपका कुछ ऐसा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है कि वहां पे आप थ्रू आउट द सेक्शन आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वहां पे हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं? एट दैट लोकेशन वी प्रोवाइड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड करने से क्या हो जाता है? वहां पे आप ओवरटेकिंग ऑपरेशन को अलाउ कर सकते हो, लेकिन विद अ, यू कैन से विद अ प्रॉपर प्रिकॉशन। आप प्रिकॉशन लेके ही आप ओवरटेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्किलफुल ड्राइवर जो होंगे वो उस पोर्शन में भी दे आर एबल टू सेफली ओवरटेक द स्लो मूविंग व्हीकल। तो ये एडवांटेज होता है आपका आईएसडी का। सो आईएसडी इज व्हाट? आईएसडी कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग से स्पेशल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। आईएसडी इज सिंपली व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। और इसको अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो आपका आईएसडी क्या हो जाएगा? आईएसडी इज योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ टू वे सिंगल लेन रोड। वहां पे भी हम क्या कर रहे थे? 2 टाइम एसएसडी दे रहे थे, और यहाँ पे भी एसएसडी का कैलकुलेशन क्या है? 2 इंटू एसएसडी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आईएसडी हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं दे सकते। और ओवरटेकिंग में क्या कर आईएसडी में आप क्या कर सकते हो? ओवरटेकिंग ऑपरेशन कर तो सकते हो, लेकिन आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तो आप सेफली उसको वहाँ पे ओवरटेकिंग ऑपरेशन कर पाओगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो ओके, सो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करते हैं, सो दैट जो भी आपके बचे हुए डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट। सो योर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी कैलकुलेट एसएसडी। सबसे पहले लिख देंगे हम जो भी स्पेशल चीज़ें दी होंगी। आपको एसएसडी कैलकुलेट करना है। वी वेलोसिटी आपकी दी हुई है 50 kmph फॉर अ टू वे ट्रैफिक ऑन अ 2 लेन रोड, 2 वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल। ओके, दो टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। आपको रिएक्शन टाइम दिया है आपका 2.5 seconds and your friction is 0.37. Coefficient of friction is 0.37. Obviously this is longitudinal coefficient of friction. So let's calculate. फर्स्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है 2 लेन रोड। ओके, so your SSD is what? Lag distance plus lag distance plus braking distance, that is equals to 0.278 into velocity is what? 50 into 2.5 plus 50 स्क्वायर अपॉन 254। यहाँ पे ग्रेडियंट दिया हुआ है? नहीं, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ, तो उसको निगलेक्ट कर देंगे। 0.37। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो।
So your answer will be what? 0.278 into 50 into 2.5. This is your, where it is, 34.75 plus 50 squared. So it's 26.6. So in total it will be what? So 34.75. It's 61.35 meter. Okay, so the answer is here. First part is solved. Now calculate the second part. Second part is your two-way single lane. Now we know that for two lane single lane SSD will be equals to 2 times of what we have calculated for single vehicle. So this will be your 122.70 meter. So one answer is this, another answer is this. Okay, so here two answers. आई होप क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी. मैच कर रहा है हमारा आंसर? यस, मैच कर रहा है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. That is your question number 2. Yes, question number 2. Okay, so question number 2 is what you have is given, find minimum side distance to avoid head-on collision. That mean it is asking you to find the stopping side distance of two car approaching. Okay, यहाँ पे दो कार दी हुई है, VA VB दिया हुआ है. So VB is 60, VA is your 90, and TR is 2.5. Your F is 0.7. Brake efficiency is your 50%. Okay. ओके, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पे आपको SSD निकालना है. आपको क्लियर है कि हेड ऑन कोलिजन को अवॉइड करना है. दो डिफरेंट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है, तो आपको सबसे पहले निकालना है SSD ऑफ ए व्हीकल. तो आप यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे. सो योर SSD विल बी व्हाट 0.278. velocity of a vehicle is 90 into 2.5 plus 90 square upon 254 इंटू एफ. अब यहाँ पे एफ पे आपको एक चीज़ ध्यान देखना है, यहाँ पे ब्रेक एफिशिएंसी दिया हुआ है. ब्रेक एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? जो आपने ब्रेक अप्लाई किया है दैट इज़ ओनली वर्किंग एट अ 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी. सो इस अल्टीमेटली ये रिड्यूस क्या कर देगा आपको? फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है. वो फ्रिक्शन को एक्चुअली फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, बट हमको उसको कंसीडर करना है. तो हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम ब्रेकिंग एफिशिएंसी से लिंक कर देंगे. तो लिंक करने पे क्या हुआ? सो दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल रिड्यूस बाय 0.5%. सो दिस एफ is multiplied by your braking efficiency. Yes, so your answer will be what? For SSDA, let's calculate.
0.278 into 90 into 2.5. Here we have 62.55 is the leg distance. Now we will calculate the braking distance. So 0.7 into 0.5 into 254, and this whole 90 square is divided by the whole. We get 91.11. Adding both 62.55, we get 153.66. 153.66 meter. This is your stopping side distance for A. Same goes with SSD B. अब आपको B व्हीकल के लिए कैलकुलेट करना है. B व्हीकल का आपका स्पीड दिया हुआ था 60. ओके, सो 0.278 into 60 into 2.5 plus 60 square upon 254, 0.7 into 0.5. Let's see. So the lag distance here is 41.7 plus 0.7 into 0.5 into 254, answer 60. Wait, answer get 40.49. So this is 40.49. So this will be 82.194 मीटर. तो आपको दो वैल्यूज मिल गई. वन इज दिस, another is this. So your answer will be what? यहाँ पे भी ध्यान देने वाली ज़रूरत है. ओवर कॉन्फिडेंस में आके SSD A या SSD B को रिपोर्ट नहीं कर देना है. ऑप्शन में वो आंसर भी दिया होता है. आंसर जो भी ऑप्शंस होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं. सो योर आंसर विल बी योर SSD equals to SSD A plus SSD B. Adding both, 53.66. So the answer is 235.855 meter. So this is the answer. Let's see. 235.8. Okay, so our solution is correct. Moving on to next question. Okay, so let's see what we need to do here. Find SSD on a descending gradient of 2%. Okay, so given is gradient is of down and 2%. Velocity is your 80 kmph. Okay, we need to find the SSD. So let's calculate SSD. 0.278 into velocity into 2.5 plus 80 square upon 254
coefficient of friction is given? No, coefficient of friction is not given. So let us assume 0.355. Then we have the in formula plus minus if it is on down gradient. अगर ये down gradient पे है तो आपको पता है कि weight का component in the direction of motion act करता है, तो यहाँ पे आपका जो component हो जाता है that is minus f minus n percentage. So the n percentage is what? 2. by 100. ओके, सो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आपका वैल्यू आ रहा है. So this is your 130.81. 130.815 मीटर. यहाँ पे आंसर कितना हुआ दिया हुआ है? यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका 132. सो दैट मे बी बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू. यहाँ पे ये जो वैल्यू इस वजह से हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में 0.4 एज्यूम किया हो या 0.35 एज्यूम किया हो. सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है. हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, तो बट वहाँ पे आपको वैल्यू भी गिवन होगी. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट, फाइंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस फॉर वी. ओके, ये क्वेश्चन हेडलाइट साइड डिस्टेंस अभी डिस्कस नहीं हुआ है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो उस टाइम पे हम इसको सॉल्व करेंगे. सो ये जो आपका लेक्चर था ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे. माई टेलीग्राम चैनल लिंक इज दिस @SGIITK. आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं. और यू मस्ट फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप. दैट इज here is the link to my profile. And if you are planning to buy the Unacademy Plus subscription, you can use my code. So our next lecture will be lecture number 4, and it will be on overtaking side distance, and that will be completed most probably you can say in 1 or 2 hours. So thanks for listening. Do like this video, share it with your friends, subscribe to this channel, and click on the bell icon so that you get the notification whenever we upload a new video. And I'm going to start a new lecture series. That will not be a lecture series, a new series that will be of let's say approximately more than 3000 previous year questions, and that question will be of GATE, ESE and PSU examination level. So we'll discuss these questions with a bunch of let's say 15 to 30 questions, and in that question I'll try to explain all the question so that the concept is built, and if any other question related to that comes in any examination, so you may be able to solve it. So I hope that series is gonna help you to crack examination in a different way. So stay tuned. Thank you.